और ये पक्का कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कहता क्या है कि अतीक को भारत रत्न दे दो, अतीक को शहीद का दर्जा दे दो। जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दे सकते हो तो अतीक को क्यों नहीं। इसके बाद इसने एक बात जो और बोली है कि उनके उसमें तिरंगा फहराना चाहिए था, मतलब तिरंगा उड़ाना चाहिए था उन मकान, मतलब इस तरह का अतीक था। ये लोग समर्थन दे रहे हैं। सिर्फ ये देश के अंदर गृह युद्ध चाहते हैं, कई नेता आपस में लड़ाना चाहते हैं, खुल करके अतीक के फेवर में नहीं आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो जो मौलाना है वो कांग्रेस के एक नेता का बहुत खास है। वो योजनाबद्ध तरीके से बोल रहा, वो हाईलाइट होना चाह रहा, और वो कह रहा है योगी सिक्योरिटी हटा लें, ये हटा लें, वो हटा लें, और कह रहा जब यहाँ पे अमन चैन है तो फिर क्यों नहीं। वो जानबूझ के बिल्कुल ऐसे कह रहे जैसे आपने देखा होगा ओवैसी जो अपने को बहुत बड़े बैरिस्टर वो बनते हैं, और उन्होंने सबसे पहले अतीक के मरने पे सबसे पहला मैसेज दिया। दूसरा जो मौलाना जो बोल रहा है ये बेहद गलत। ऐसे ओवैसी के भाई ने भी बोला था कि सिक्योरिटी हटा लो फिर हो जाने दो। इसका भी इनडायरेक्ट वे पे यही कहना है सिक्योरिटी हटा लो और एक बार मैच हो जाने दो। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पे। आज आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस के एक नेता है, पार्षद पद के प्रत्याशी है राजकुमार, वो ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद को भारत रत्न मिलना चाहिए था। अतीक अहमद को वो जो है शहीद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अतीक अहमद को तो जो है मार दिया गया है, उन्हें शहीद क्यों नहीं बताया गया, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को उनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ एक मौलाना खुलेआम योगी आदित्यनाथ को धमकी देते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हटा दो, अगर माफिया खत्म हो गया क्यों अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हो, और तुम खुद क्यों सिक्योरिटी लेकर चल रहे हो, सिक्योरिटी हटा दो अगर माँ का दूध पिया है तो इस तरीके के विवादित बयान एक तरफ दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। तो सर मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो सर सबसे पहला सवाल ये है कि कांग्रेस की ये जो पार्षद प्रत्याशी है राजकुमार उर्फ जो है रज्जू भैया, उनका कहना है कि अतीक अहमद को भारत रत्न मिलना चाहिए, अतीक अहमद को शहीद बता रहे, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए जब अतीक के मर्डर हुआ है इसके पहले असद का, तो कांग्रेस ने सभी जगह अपने उनको उत्तर प्रदेश में सब जगह कह दिया था कि इसमें खामोश रहना है और माहौल बनाना है कि मुस्लिम वोट टोटल एंटी हो जाए और बाद में कांग्रेस को मिल जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सहानुभूति उनके साथ रही, मगर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन ये थे कि खुल के नहीं आना, पर्दे के पीछे से विद्रोह की भावना मुस्लिम के अंदर लानी है। और ये तमाम नेताओं का यही था, मगर नेता खामोश थे और खुश थे कि चलिए मुस्लिम इनके खिलाफ, मगर ऐसा नहीं हो पाया। ये कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है ये वार्ड 45 से प्रत्याशी भी है और ये इतना बड़ा भक्त है कि इसने अपने यहाँ राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी के दोनों बच्चों की और रॉबर्ट वाड्रा की और सोनिया जी की मूर्ति बना रखी, डेली पूजा करता है और हर जगह इन्हीं का नाम लेता है, हर कार्यक्रम में इनके जाता है। जब राहुल की यात्रा निकली थी तो भी ये साथ में था, तुरंत गया था। और ये पक्का कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कहता क्या है कि अतीक को भारत रत्न दे दो, अतीक को शहीद का दर्जा दे दो। जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दे सकते हो तो अतीक को क्यों नहीं। इसके बाद इसने एक बात जो और बोली है कि उनके उसमें तिरंगा फहराना चाहिए था, मतलब तिरंगा उड़ाना चाहिए था, उनकी बॉडी को तिरंगा उड़ा करके ले जाना, तिरंगा हाँ कब्र पे। और दूसरी उसके बाद उसने क्या कहा है कि उनकी कब्र भी, बस इतना बोला है। इसके पहले इसके कार्यकर्ताओं ने इसको समझाया, रोका, फिर वो ज़बरदस्ती उन्होंने माइक उसमें बढ़ गए। उसने कहा कि इनकी कब्र को में तिरंगा फहराना चाहिए और इनकी कब्र की एक समाधि बननी चाहिए दिल्ली में शांति वन के आसपास। तो हुआ क्या, एकदम से कांग्रेसी कार्यकर्ता आ गए, उन्होंने वो चीज़ डिलीट भी कराई और उसको अलग हटा लिया। इसने कहा क्या है कि उनकी कब्र जो है वो जैसे इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है, नेहरू जी की शांति वन है, राजीव गांधी के, उन्हीं के बगल में होना चाहिए। मतलब एक और जो बात उन्होंने कही वो ये कहा कि योगी आदित्यनाथ को इसके लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि मुलायम सिंह जी के साथ जो है उनका कंपैरिजन भी कर दिया उन्होंने, तुरंत कहा कि मुलायम जी को अगर पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को भारत रत्न क्यों नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, पद्म विभूषण सम्मान जो है भारत रत्न से बहुत छोटा है।
भारत रत्न बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत कम लोगों को मिला है। देश का दुर्भाग्य रहा है, कुछ प्रधानमंत्रियों ने बेशर्मी से खुद ले लिया, जैसे इंदिरा गांधी ने ले लिया था। इंदिरा गांधी कतई भी लायक नहीं थी वो भारत रत्न के माने के साथ है, और नेहरू जी तो बिल्कुल लायक नहीं थे, नेहरू जी ने खुद ले लिया था। और ऐसे आपको बताना है, ये पद्म विभूषण सम्मान बहुत छोटा, भारत रत्न बहुत बड़ा। वो इनसे तुलना ही मुलायम सिंह से नहीं कर रहे हैं, मुलायम सिंह से अतीक को कई गुना ऊपर मान रहे हैं। तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं, ये आम कार्यकर्ताओं की सोच है, और सारे कार्यकर्ता अतीक के फेवर में, मगर वो खामोश इस कारण है क्योंकि अतीक ने इतनी अत की है। अतीक के खिलाफ बहुत लोग, अतीक ने इतने लोगों का नुकसान किया। कई मुस्लिम अतीक के मरने पे खुश हैं कि उनकी ज़मीनें बच गई। तो एक और जो चीज़ है वो ये है कि वीडियो वायरल हो रहा है, बयान की आलोचना की जा रही है, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुई है। तो क्या कहीं ना कहीं वो जो बात कह रहे हैं राजकुमार, उससे क्या कांग्रेस उसे भी सही मान रही है? क्या कांग्रेस की मानसिकता भी यही है? कांग्रेस की भी पूरी मानसिकता ये है कि देखिए, मौलाना जो है वो कांग्रेस का समर्थक है। इसके अलावा आपको बताना है, पुलवामा के लिए कांग्रेस के कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पुलवामा के वो शांत करने के लिए महाराष्ट्र में कुछ जगह पोस्टर लगाएंगे अतीक के शहीद के। उसमें ये पता चल रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ता दबी जवान लोगों सब इस समय एक ही रूमर उड़ा रहे हैं कि पुलवामा के वो को ख़त्म करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए, चूँकि पुलवामा में उसको डाउन करने के लिए इन्होंने अतीक का मर्डर करा दिया। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता दबे जमान कह रहे हैं। हाँ, तो दूसरा जो है, ये जो एक योजनाबद्ध तरीके से ये साजिश हो रही है, और देश में आपस में लड़वाने की देश का आवाम जानता है, ख़ासतौर से मुस्लिम जानता है, मुस्लिम मेजॉरिटी में जानता है कि अतीक एक आतंकवादी था, अतीक एक गलत आदमी था, और अतीक ने सबसे ज़्यादा कब्रिस्तानों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को, अब आज आ रहे हैं बहुत से एग्जाम्पल, लगभग 40 लोगों के ऐसे मर्डर आ रहे हैं मुस्लिम समाज के। उसने अपने रिश्तेदारों का कत्ल किया, रिश्तेदारों के जबड़े तोड़े, कई ज़मीनों पे कब्जा किया। सिंपली तो एक और जो चीज़ है वो ये है कि एक और वीडियो सामने आया एक मौलाना का, जो खुलेआम योगी आदित्यनाथ को जो है धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर माफिया खत्म हो गया है तो अपनी सिक्योरिटी हटा लो, राजा भैया अपनी सिक्योरिटी हटा लो, योगी आदित्यनाथ अपनी सिक्योरिटी हटा लो, बिना सिक्योरिटी के चलो। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, वो जो मौलाना है वो कांग्रेस के एक नेता का बहुत खास है। वो योजनाबद्ध तरीके से बोल रहा, वो हाईलाइट होना चाह रहा, और वो कह रहा है योगी सिक्योरिटी हटा लें, ये हटा लें, वो हटा लें, और कह रहा जब यहाँ पे अमन चैन है तो फिर क्यों नहीं। वो जानबूझ के बिल्कुल ऐसे कह रहे जैसे आपने देखा होगा ओवैसी, जो अपने को बहुत बड़े बैरिस्टर वो बनते हैं, और उन्होंने सबसे पहले अतीक के मरने पे सबसे पहला मैसेज दिया। ये पता चल रहा शाइस्ता श्रीवास्तव वहाँ पे है, श्रावस्ती के वहाँ पे कछाड़ में, और वहाँ पे हैदराबाद के लोग उसको बचा रहे हैं। हैदराबाद के कई लोग यहाँ आ गए, ये इस तरह की बेमनस्ता फैला रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से। दूसरा जो मौलाना जो बोल रहा है ये बेहद गलत। ऐसे ओवैसी के भाई ने भी बोला था कि सिक्योरिटी हटा लो फिर हो जाने दो। इसका भी इनडायरेक्ट वे पे यही कहना है, सिक्योरिटी हटा लो और एक बार मैच हो जाने दो। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए हर सूरत में। ओवैसी के भाई ने किया था, इस तरह बोला था सिक्योरिटी हटा लो और एक मैच हो जाने दो। इसका भी इनडायरेक्ट वे पे यही कहना है, देशद्रोह की कार्रवाई। तब से ओवैसी का भाई हिंदुस्तान में कहीं जाता नहीं, ओवैसी जाते हैं। अब ऐसे में एक और जो बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है ये वो है कि अतीक अहमद के मरने के बाद इस तरीके की पहले तो बयानबाजी का दौर चल रहा है, और दूसरा शहीद जैसा भारी भरकम शब्द एक माफिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, शहीद जैसा शब्द एक माफिया के लिए इस्तेमाल करना क्या शहीदों का अपमान नहीं है? देखिए, शहीदों का बहुत बड़ा अपमान है, और ये शहीद तो दूर रहा, ये एक हत्यारा था। और आपको बतलाना है हत्यारा था, इसने क्या किया, तमाम जगह गोली कांड किया। बाकायदे इसकी फ़ोटो इसके लड़के को मारते हुए है, गुड्डू मुस्लिम का है बाकायदे सब कुछ। उसके बावजूद भी लोग उसको, ये एक सोची समझी राजनीति है और एक साजिश है। कई नेता मिल करके अतीक के फेवर में आ रहे हैं। ताजुब ये है कि सबके बाकायदे वो हैं, रिकॉर्ड है। लगभग इसने 100 मर्डर कराए हैं। अब देखिए खुल करके मर्डर आ रहे हैं। एक साहू बंधु व्यापारी थे, उसके हत्या पे 2 लोगों के हत्या में थे। एक शर्मा लेडी आज पहुंच रही है, और वो भी बताएगी उसके घर पे इन्होंने किया था। एक इसका सगा रिश्तेदार वहीं पास में रहता, उसके यहाँ मर्डर किया था। एक का जबड़ा तोड़ दिया था। तो ये एक आतंकवादी, एक बदमाश, और इसने तमाम जराइम पेशा किया है। मतलब इस तरह का अतीक था, ये लोग समर्थन दे रहे हैं। सिर्फ ये देश के अंदर गृह युद्ध चाहते हैं, कई नेता आपस में लड़ाना चाहते हैं, खुल करके अतीक के फेवर में नहीं आ रहे हैं।
तो जैसे कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने बताया कि पहली चीज़ तो अतीक अहमद जैसे माफिया के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल ही बहुत ही ज़्यादा गलत है। दूसरी चीज़, जब इस तरीके की बयानबाजी होती है तो कांग्रेस जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी पार्टी है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसे बयानों का वो खंडन करे, इसको जो है निंदनीय बताएं, क्योंकि इस तरीके से एक माफिया का कंपैरिजन शहीद के साथ करना देश के उन सेनाओं का, उन जवानों का अपमान है जो कि एक्चुअली देश के लिए शहीद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि अजय पत्रकार जी ने भी कहा कि कुछ जो नेता है, कुछ जो पार्टियां हैं, वो दबे जुबान में ही अतीक का समर्थन कर रही है और साथ ही साथ एक गृह युद्ध का जो एक आप कह सकते हैं सिचुएशन जो है क्रिएट कर रही है, ताकि आपस में दो कम्युनिटी के लोग लड़े झगड़े और इससे वोटों की राजनीति हो सके और उन्हें फ़ायदा हो सके। ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा।